नमस्कार दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि यह हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं। डॉक्टर्स ने इसे कोरियन हेमोरेगिक फीवर का नाम दिया, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह कोई बीमारी है या कोई केमिकल वेपन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगभग 30 साल लग गए। 1980 के आसपास एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यह बीमारी चूहों से मिलने वाले एक वायरस की वजह से होती है, और उन्होंने इस वायरस का नाम साउथ और नॉर्थ कोरिया में बहने वाली एक नदी हंतान रिवर के नाम पर रख दिया। इस वायरस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार पता चला था 1950s की कोरियन वॉर के दौरान। इसके बारे में लगभग 70 साल पहले से ही साइंटिस्ट जानते हैं, जब ये पहली बार सामने आया था एक जंग के बीच, जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। हंता वायरस एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं है, ये वायरसेस की पूरी फैमिली है, और ये चूहों में मिलते हैं और वहीं से ही फैलते हैं। अलग अलग तरीके के चूहे अलग अलग टाइप के हंता वायरस कैरी करते हैं, और इंसानों में इन वायरसेस से 2 तरह की बीमारियां होती हैं। पहली है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS, जो मेनली एशिया और यूरोप में लोगों को होता है। इसमें किडनीज फेल हो जाती हैं और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी बीमारी है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है। इसमें लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और इवेंचुअली इंसान की सफोकेशन से मौत हो जाती है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक बताया जाता है, और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद भी आज तक कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन तो छोड़िए, कोई प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर्स बस आपको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इस वायरस से लड़ना तो आपके इम्यून सिस्टम को ही पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज जहाज निकलता है। इसमें पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग बैठे हैं, और ये शुरू होने के करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक से बुखार और सिरदर्द हो जाता है, माइल्ड डायरिया भी। ये शिप के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद इसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। देखते ही देखते अचानक से हालत इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज पर ही इसकी मौत हो जाती है। इस मौत के पीछे किसी को नहीं पता था। पैसेंजर्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, और 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में बैठने ही वाली थी कि अचानक से इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है। एकदम से ये एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है, और 26 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद लोग भी बीमार होने लगते हैं। जर्मन महिला की तबीयत खराब हो जाती है, और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है। किसी को नहीं पता था कि एक एक करके इस जहाज के पैसेंजर्स क्यों मर रहे थे। 2 मई को ही इस पूरी क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, और फिर डायग्नोसिस निकल कर आता है, हंता वायरस। Deadly hantavirus. ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई क्योर नहीं, और इसका डेथ रेट इतना ज्यादा है कि ये इन्फेक्टेड इंसानों में से आधों को मार सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस वायरस से खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे पहले तो आपको अपने घर को सील करने की जरूरत है, ताकि चूहे घर के अंदर ना घुस सके। ये वायरस चूहों से फैलता है। अच्छा यही होगा कि आप घर में कोई भी ऐसी जगह या गैप ना छोड़े जिससे चूहे अंदर आ सके। अगर आप ऐसी किसी जगह पर जा रहे हो जहां बहुत चूहे होते हैं, जैसे कि स्टोरेज रूम, गोदाम या पुराने बंद कमरे, तो N95 मास्क या ग्लव्स पहनकर जाओ। अगर आप कहीं पर भी चूहों की ड्रॉपिंग्स देखते हो तो और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पर है हाइजीन। अपने आसपास खाने को खुला मत छोड़ो, कूड़े को प्रॉपरली डिस्पोज करो, और जितनी भी चीजें चूहों को अट्रैक्ट करती हैं उनको हटा दो। हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है। ये न्यूज हेडलाइंस में तभी आता है जब अचानक से कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये वायरस हर रोज दुनिया भर में खामोशी से कई दशकों से लोगों को इन्फेक्ट करता रहा है। बस फर्क ये है कि पहले आपको इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब आप जान चुके हैं। बिना वैक्सीन और क्योर के आपके पास अब सबसे अच्छा हथियार है, अवेयरनेस और प्रिवेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद।